तो भाइयों देखो, कल भी हमने एक तरफा अल्ट्रा कर दी है। कल एमआई वर्सेस हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ था भाई, सब के सब रोहित शर्मा ईशान किशन को लेकर आ रहे थे, मगर मैं तिलक वर्मा को लेकर आया था। हमारा कैप्टन हार्दिक पांड्या था, हमारे पास पैट कमिंस था। भाइयों एक तरफा देखो भाइयों, हम लोगों ने देखो कल विन किया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरी विनिंग रही और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक की विनिंग रही। हमारे सभी मेंबर्स ने ढेर सारा कल विन किया। यदि आपको भी ऐसी विनिंग करनी है, सारा लॉस कवर करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, तो आराम से वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लो और भाइयों डेली विनिंग करो यार, क्या दिक्कत आ रही है। और देखो बहुत सारे गिव अवे हैं इस वीडियो में, मैं देखो वो आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको गिव अवे विन भी करना है। देखो भाइयों इस मैच की बात करी जाए, ये होने वाला सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। देखो भाइयों फैंटेसी के नज़रिए से बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि कैप बीसी के बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे इस मैच में। जैसे ट्रेविस हेड को कैप बीसी लाओगे, राहुल को लाओगे, किसको कैप बीसी लेके आओगे आप, मार्कस स्टोनिस को लेके आओगे, किन किन प्लेयर्स को लेना। बॉलिंग ऑप्शन भाई देखो बहुत सारे हैं इसमें, ऑलराउंडर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज देखो सब क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और आप यदि अच्छे से हमारा वीडियो देख लेते हो तो भाई देखो जीएल मिनी जेल में भी अच्छा खासा रैंक ला सकते हो। तो कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखो पूरा देख लेना। ये मैच देखो भाइयों हैदराबाद के स्टेडियम पर होने वाला है, सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड होने वाला है। देखो भाइयों ये ग्राउंड बैटिंग ट्रैक माना जाता है फुली, और यहाँ पर छोटी बाउंड्रीज रहती हैं, कह सकते हो। ट्रेविस हेड ने जहाँ पर शतक मारा, अभिषेक शर्मा बहुत तगड़े फॉर्म में रहते हैं इस ग्राउंड पे। देखो भाइयों छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर बैट्समैनों को ज़्यादा प्रेफर करता है ग्राउंड। बॉलिंग देखो हमारे हिसाब से उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब बॉलिंग में यदि आप लेना चाहते हो तो उतने अच्छे खासे ऑप्शन नहीं होंगे। यदि आप ज़्यादा बॉलर्स को प्रेफर कर रहे हो तो देखो भाइयों उन्हीं बॉलर्स को लेना जो डेथ में बॉलिंग करते हैं या फिर जो हार्ड लेग पर गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर्स का देखो भाइयों कोई ज़्यादा रोल रहने वाला है नहीं यहाँ पर। यदि रहेगा फिर तो कुछ सेकंड इनिंग में रहेगा, क्योंकि यदि मान के चलो हैदराबाद ने यदि अच्छे रन्स बना दिए, 210 220 बना दिए या फिर 200 भी क्रॉस कर दिए, तो हो सकता है देखो प्रेशर में यदि फिर विकेट गिरे तो मिल सकते हैं विकेट, वरना मुझे लग नहीं रहा है देखो भाई इस ग्राउंड पर ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प रहेगी। बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर देखो तो 163 का है, सेकंड इनिंग का 151 का। वही बात है देखो प्रेशर में विकेट यदि टीम देगी तो फिर हो जाएगा, यदि अच्छा लंबा स्कोर लगता है फर्स्ट इनिंग में। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। यदि इसके बाद एक आध चेंज होती हैं फिर मैं देखो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे हिसाब से देखो भाई एक चेंज होना चाहिए, शायद शाहबाज अहमद की जगह पे आए या फिर किसी की भी जगह पे आए। मयंक मार्कंडे जो कि एक क्वालिटी स्पिनर है, जो अच्छी गेंदबाजी करता है, तो भाई उसको देखो हैदराबाद की टीम में आना चाहिए। क्योंकि देखो तुम देखोगे फुली यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं जो कम्प्लीट स्पिनर हो। शाहबाज अहमद हैं जो देखो भाई वो एक ऑलराउंडर हैं, आप जानते ही होंगे। मयंक मार्कंडे एक कह सकते हो एक लौता बॉलर है जो विकेट टेकर है इस टीम में। यदि आएगा स्पिनर्स के मुकाबले बात की जाए तो उसको मेरे हिसाब से लाना चाहिए। हैदराबाद से देखो भाई वो ट्रेविस हेड ओपन करेगा, फर्स्ट बैट में कैप बीसी देगा, चलो भाई बहुत तगड़े रन्स मारेगा। सामने ब्लू कलर की लखनऊ की जर्सी भी रहेगी, तो समझ सकते हो आप कि ये भाई बहुत खतरनाक तरीके से मारता है नीले कलर वालों को, जिसकी भी नीली जर्सी होती है। ये तो खैर छोड़ो, ये देखो भाई 58 रन की पिछले मैच में पारी रही, उसके बाद भी देखो एक 50 मारी इसने, तो एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा कैप बीसी का। हमें इसे को लेके चलना ही है और फर्स्ट बैट में कैप बीसी दे देना। सेकंड बैट में देखो मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, सामने आप देखोगे नवीन उलक हो जाएगा। और मार्कस स्टोनिस देखो भाई ऑस्ट्रेलिया का आप कह सकते हो प्लेयर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया गए तो थोड़ी बहुत इनकी कमजोरी जानते होंगे। प्लस देखो थोड़ी आप कह सकते हो स्लोवर्स गेंदबाजी रहती है, उतना ज़्यादा पेस है नहीं स्टोनिस के पास। पावर प्ले में देखो भाई मैक्सिमम इनके सामने नवीन उलक हो गए, मार्कस स्टोनिस हो गए, यही दो बॉलर दिखेंगे। यदि तीसरा आता है तो वो स्टाकोर होगा। तो उस केस में देखो भाई ट्रेविस हेड अच्छे खासे स्कोर कर सकता है। यदि आपको कैप बीसी नहीं करना है तो सेकंड इनिंग में मत करना, सेकंड बैट में, वरना फर्स्ट बैट में कैप बीसी देके चलो। अभिषेक शर्मा देखो भाई बहुत से लोग उसको ड्रॉप करके आएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं रहा है। देखो पिछले 3-4 मैच इसमें फ्लॉप रहा है, रन्स बन नहीं रहा है। मगर मैं आपको बता दूं ये मैच देखो भाई हैदराबाद के होम ग्राउंड पर होने वाला है, जो कि हैदराबाद टीम खेल ही रही है। तो अभिषेक शर्मा बहुत तगड़ा फॉर्म में रहता है इस ग्राउंड पे इसने देखो अच्छे खासे रन्स बनाए, क्योंकि छोटी छोटी बाउंड्रीज रहती हैं, बैटिंग ट्रैक होता है, ज़्यादा स्पिन स्विंग नहीं होता है पावर प्ले में। तो उस केस में अभिषेक शर्मा एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। प्लस हो सकता है देखो एक आध 2 ओवर की बॉलिंग भी करा कर दे, क्योंकि तुम लखनऊ में देखो कि सभी राइट हैंडर हैं, सिर्फ निकोलस पूरन को छोड़ दिया जाए और 7-8 नंबर पर कोणाल पांड्या आते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, सबके सब राइट हैंडर है। तो हो सकता है अभिषेक शर्मा
हाथ घुमाते हुए भी दिख जाए तो, मगर बैटिंग से उम्मीद तो मुझे लग रही है कि अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। KBC देखो भाई मत देना, मगर टीम में रखकर हम चलेंगे। मयंक अग्रवाल देखो भाई बैटिंग ट्रैक होने वाला है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा आप सबके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रम्प कार्ड, क्योंकि ये देखो ज़्यादातर क्या फंसता है, पेसर्स के सामने फंसता है। कैसे पेसर्स के सामने? जो हार्ड लेंथ पर बॉल करते हो या फिर जिनके पास पेस अच्छा हो। लखनऊ में देखो भाई कोई भी ऐसा पेसर नहीं है जिसके पास अच्छी खासी गति हो। मयंक यादव थे जो कि देखो भाई रूल आउट हो चुके हैं इस IPL से। नवीन उलक 130 135 मुश्किल से, यश ठाकुर 130 135, और उसके अलावा तो मार्कस स्टोइनिस देखोगे 125 130। कोई ज़्यादा स्पीड वाला है नहीं है सामने बॉलर, तो उस केस में भाइयों मयंक अग्रवाल इस मैच में रन बनाते हुए देख सकते हैं। रवि बिश्नोई भी देखो कोई अच्छे खासे फॉर्म में चल नहीं है। कुणाल पांड्या देखो भाइयों कोई अच्छे खासे स्पिनर है नहीं है। मयंक अग्रवाल अच्छा रन बना सकता है, ट्रम्प कार्ड हो सकता है। GL में चाहो तो भाई देखो KBC करके भी चल सकते हो, 3 नंबर पर आपको बैटिंग प्रोवाइड कर दे देगा। इंडियन प्लेयर है भाइयों, इस मैदान को जानता है क्योंकि होम ग्राउंड भी है, इनका प्रैक्टिस करी है भाई ने, तो समझ सकते हो कि अच्छा खासा रन साज बना कर दे सकता है। इसको मत छोड़ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में ट्राई कर लेना। नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, बॉलिंग भी देकर कर रहा है, मतलब 2 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग 4 नंबर पर। एक टेक्निकल प्लेयर है जो कि खराब शॉट नहीं मारता। पिछली बार हार्दिक की बॉल पर इसलिए आउट हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा था उस पिच पे देखो भाइयों, थोड़ा बॉल उसको बहुत ज़्यादा हेल्प था, मतलब गेंद जैसे ही टप्पे पे गिर रही थी तो लहर रही थी, समझ रहे भाइयों, इधर उधर कहीं ना कहीं देखो स्विंग कर रही थी, कट रही थी बॉल आप कह सकते हो। जो कि आपने देखा होगा जब हार्दिक ने बॉल किया जॉनसन को, मार्को जॉनसन को, तो मतलब जैसे ही बॉल पड़ी और अंदर की तरफ स्विंग कर गई तेज़ी से, तो देखो भाई वो पिच अलग थी वानखेड़े की। मगर ये हैदराबाद का स्टेडियम होने वाला, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सामने कोई इतनी क्वालिटी बॉलिंग भी नहीं है लखनऊ की। नीतीश कुमार रेड्डी एक सेफ ऑप्शन, एक डिफॉल्ट पिक आप सबके लिए हो जाएगा। हेनरी क्लासन देखो भाई विकेट कीपिंग से हमें लेके ही चलना है। देखो भाई मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस बैट्समैन को रखो, इस बैट्समैन को रखो, क्योंकि देखो बैटिंग ट्रैक है, समझो भाई, ठीक है। क्या यहाँ पर 10 गेंद पे देखो कोई 25 रन बना के जाता है या 30 रन बना के जाता है 15 गेंद पे, तो देखो फिर वो आप एक बॉलर के मुकाबले देखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे भाई। वो 2 विकेट के पॉइंट आराम से एक बैट्समैन दे जाएगा। तो देखो भाई कोई भी चल सकता है, बैटिंग ट्रैक है, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से हैदराबाद का खासकर आप जो भी 5 बैट्समैन रहते हैं शुरू के 1 से लेकर 5 तक रखने का भाई वो देखो ट्राई करो, ड्रॉप मत करो किसी को भी, क्योंकि भाई वो देखो रन्स यहाँ पर सब बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आउट होगा, वो होगा भी देखो फिर अपनी गलती से ही होगा। मगर मेरे हिसाब से बैटिंग ट्रैक होने वाला है, तो भाई देखो आप हैदराबाद को टॉप 5 लेके चल सकते हो। टॉप 4 तो देखो आप लोगे ही, जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन। मयंक अग्रवाल को भी लेके चलोगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाए, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समय टोटली GL पे कराएंगे भाई। यदि आपको रखना ही है फिर आपको देखो वही बात है, रिस्क लेना पड़ेगा। आप मयंक अग्रवाल पर रिस्क लो, फिर उसके बाद सामने से ऊपर से आपको लेना पड़ेगा रिस्क। जैसे आप ट्रेविस हेड पे ले सकते हो, या फिर एक खराब शॉट मार के आउट हो सकते हैं यदि होना होगा तो नहीं, वरना अब तो समझ एक टोटली GL पे कराएगा। शाहबाज अहमद ये भी देखो टोटली GL पे कराएगा। सामने कह सकते हो राइट हैंडर तो है, मगर मुझे ज़्यादा इतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि कैप्टन उनको बॉलिंग ही नहीं देता, तो ये कहाँ से आउट करेगा, समझ रहे हो भाइयों। बैटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे, तो एक टोटली GL पे कराएगा। मार्को जॉनसन एक अच्छा पिक हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 1 विकेट ही मिला भाई को और 2 कैच भी पकड़े, कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, बैटिंग से ही पॉइंट दे सकता है, बॉलिंग से भी, कैचिंग से भी, तीनों जगह पॉइंट दे सकता है। तो ऐसे प्लेयर को छोड़ना देखो भाई थोड़ा आप कह सकते हो रिस्क हो जाएगा। तुम्हारे भाई पिछली बार इसको लेके आया था और नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ के आया था, तो इसने हमारा अच्छा खासा काम कर दिया था। तो मार्को जॉनसन एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, लेके चल सकते हो। पैट कमिंस देखो उनको लेके चलना है। अब मैं इनके बारे में क्या ही बताऊं, बैटिंग बॉलिंग ये भी वहीं से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे ही देते हैं। तो सेकंड बॉल में तो लेके चलो ही भाई, फर्स्ट बॉल में भी लेके चलो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा। डेथ में देखो भाई जो भी बॉलर डालता है बॉलिंग, चाहे वो देखो हाई स्कोर रन हो, लो स्कोर रन हो, कैसे ही गिरावट हो, फिर वो विकेट उसे मिल ही जाती है। क्योंकि फिर बैट्समैन देखो भाई मानने को देखते हैं, जिसमें बैट्समैन 6 गेंद में से देखो भाई 1-2 बार तो गलती कर ही देते हैं, तो हवा में गेंद उड़ जाती है, कभी बोल्ड हो जाता है, LBW हो जाता है। तो उस केस में ऐसे बॉलर को छोड़ना देखो भाई बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। भुवनेश्वर कुमार देखो भाई लेके चलना हो तो चल सकते हो, वरना फर्स्ट बॉलिंग में लेके चलो, नहीं तो सेकंड बॉल में रिस्क लो। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, पिछली बार भले ये विकेट निकाल दिया, 1 मैडन डाल दिया, मुझे लग नहीं रहा ये कुछ कर पाएंगे। सामने राहुल, आप कह सकते हो KL राहुल रहेगा, जो कि एक अच्छी खासी टेक्निक के साथ खेलता है, वो इनको आराम से निकाल लेगा मेरे हिसाब से। इनका देखो मैक्सिमम गेम पावर प्ले में ही रहता है, यदि ये विकेट निकालेंगे भी तो पावर प्ले में ही निकालेंगे। आप ये मत रखना उम्मीद कि ये डेथ में आएगा या फिर मिडिल में आएगा तो वहाँ विकेट निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई 2 ओवर इनकी पावर प्ले में होंगी कन्फर्म, वहाँ स्विंग मिलती है तो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। मगर मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं कि हैदराबाद में इतना स्विंग देखने को मिलेगा कंपेयर टू वानखेड़े और आप कह सकते हो
मतलब जो राजस्थान के सामने मैच हुआ था तो वहाँ भी अच्छा खासा स्विंग था, मगर मुझे लग नहीं रहा कि इस मैदान पर इतना ज़्यादा स्विंग देखने को मिलेगा दोबारा। तो भुवनेश्वर कुमार एक टोटली जीएल पिक हो जाएंगे आप सबके लिए। टी नटराजन इसको लेके चलो भाई, फर्स्ट बॉलिंग में तो लेके चलो, सेकंड बॉल में भी यदि रखना हो तो रख सकते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो प्रॉपर डेथ में बॉलिंग करता है। यदि देखो फर्स्ट बॉल होती है तो 2 ओवर प्रॉपर डेथ में ही होंगे, सेकंड बॉल होती है तो भी देखो 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में ही होते हैं। पावर प्ले में कमी देखेगा अभी तो 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर शायद इसका 10वां 11वां और 2 ओवर कह सकते हो 16वां डाल दे 18वां डाल दे, ऐसे इसके ओवर होते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। सामने तुम देखोगे बैटिंग भी थोड़ी कोलैप्स वाली है, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस इस पर पूरी निर्भर है बैटिंग लखनऊ की। तो उस केस में देखो भाई स्ट्रगल कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है। तो टी नटराजन हमारे लिए दोनों बॉलिंग में एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाइयों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना भाइयों, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी टीम्स डालता रहता हूँ अपनी स्मॉल लीग की जो मैं प्ले करता हूँ, और फ्री टीम्स होती हैं, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, ना प्राइम है मेरा ना कुछ है भाइयों, सबकी सब फ्री टीम है, कुछ नहीं करना। यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। यूट्यूब की वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना, वहाँ पर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आराम से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। देखो भाइयों इस वीडियो में बहुत सारे गिव अवे होने वाले हैं, जैसे बेस्ट कमेंट के 5 बोनस होंगे, और जिसने भी इस वीडियो पे 1 से लेकर 5 तक कमेंट कर दिए 5 बोनस होंगे। 3 मोस्ट लाइक्स ऑन कमेंट होंगे, मतलब 3 लोगों के जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो 3 बोनस होंगे। और हमारा सबसे बड़ा गिव अवे भाइयों क्वेश्चन गिव अवे का होने वाला है। मैं आपसे ईजी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी, आपको बस उसका सबसे पहले आंसर दे देना। जो भी उसका आंसर देगा वो हमारी तरफ से फैंटेसी एक्सपोज की तरफ से एक फ्री स्मार्ट वॉच विन कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है भाइयों, इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेने वाला है, और सबसे ज़्यादा भाइयों छक्के कौन मारने वाला है। बस तीनों क्वेश्चन के भाइयों एक कमेंट में आंसर लिख देना, और आपके कमेंट में #फैंटेसी एक्सपोज आप कह सकते हो, मैच का नाम होना चाहिए SRH वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर LSG वर्सेस SRH, ऐसा कुछ होगा, मतलब होना चाहिए, ताकि हम समझ जाएं कि आपने हमारा फुल वीडियो वॉच किया है। जो भी देखो सबसे पहले आंसर देगा वो फ्री स्मार्ट वॉच विन कर जाएगा। देखो भाइयों लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की बात की जाए, केएल राहुल ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग का बोनस होगा भाई के पास, यदि आप चाहो तो इनको भी KBC दे के चल सकते हो। ट्रेविस हेड, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, ये तीनों देखो बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे आप सबके लिए KBC के लिए। यदि आप राहुल को दोगे मेरे हिसाब से वो दोनों से बढ़िया रहेंगे, क्योंकि राहुल एक टेक्निकल प्लेयर है, उल्टे सीधे ज़्यादा शॉट मारता नहीं है, स्विंग भी निकाल सकता है, मतलब स्विंग खेल भी सकता है, और अच्छी खासी कह सकते हो एक इनिंग बिल्ड जो रहती है ना, इनिंग बड़ी लंबी इनिंग खेलना जानता हो, तो देखो वो क्वालिटी पर राहुल के अंदर है। कंपेयर टू फिर हेड, फर्स्ट बैट करे लखनऊ KBC दे के चलो, फर्स्ट सेकंड बैट करे तो फिर कैप आप ट्रेविस हेड को दे सकते हो, वाइस आप फिर राहुल को दे सकते हो। दोनों को नहीं देना तो फिर मार्कस स्टोइनिस को देखो चलो भाई KBC बैट बॉल दोनों करा कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से पॉइंट्स निकाल कर ही देंगे। 50-60 पॉइंट देखो भाई कहीं नहीं गए। बॉलिंग 3 ओवर की बॉलिंग मिल रही है, 1 विकेट वहाँ से निकाल दिया और 25-30 रन बना दिए, आराम से 60-70 पॉइंट का खेल कर देंगे। तो यदि आपको देखो दोनों भरोसा नहीं है तो आप स्टोइनिस को देके चल सकते हो, मगर KBC आपका इन तीनों के बीच में ही होना चाहिए, आप कोशिश करना इन तीनों को बीच में ही करने का। दीपक हुड्डा देखो भाई लेके चल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई तक बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम सामने देखोगे तो कोई इतनी अच्छी स्पिन भी नहीं है ना फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में तुम भुवनेश्वर कुमार को छोड़ दो, पावर प्ले में यदि मुझे लग नहीं रहा कि इनकी बैटिंग आ पाएगी पावर प्ले में, भुवनेश्वर कुमार जब तक निकल ही जाएंगे। पैट कमिंस को थोड़ा बहुत खेलना होगा, मेरे हिसाब से खेल भी लेंगे। और उसके अलावा तुम देखो कि टी नटराजन कोई इतना खास रहता नहीं है इनका फॉर्म, और मतलब मिडिल ओवर्स में। और उसके बाद तुम देखोगे मार्को जेनसन हो गए, उनके भी देखो पावर प्ले में मैक्सिमम ओवर निकल ही जाएंगे। फिर उनको देखो किन को खेलना है, जेडे यूनाइटेड आएगा उनको खेलना है, और शाहबाज अहमद डालेगा उनको खेलना है, या फिर नीतीश रेड्डी को, उनको देखो आराम से निकाल सकते हैं। तो एक दीपक हुड्डा एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर पर हमें बैटिंग प्रोवाइड कर दे रहा है। तो स्मॉल लीग में भी लेके चलो और GL में भी लेके चल सकते हो। निकोलस पूरन देखो भाई उसको भी लेके चलो, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होने वाला है, विकेट गिरती है तो ये रन्स मारेगा भाइयों आज। बैट फर्स्ट में भी लेके चलो, बैट सेकंड में भी, मैं तो यही कहूँगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा इसके पास कैचिंग पोजीशन का भी बोनस है, क्योंकि आप कह सकते हो लॉन्ग ऑन पे कैचिंग पोजीशन पे रहता है, तो 1-2 कैच पकड़ लेगा, प्लस 15-25-30 रन बनाकर मुझे लग रहा है कि ये अच्छी पारी आ सकती है, क्योंकि पूरन के बल्ले से अभी तक अच्छी पारी आई नहीं है पिछले 4-5 मैचेस में 50 के ऊपर वाली।
तो एक अच्छी पारी आज इसकी देखने को मिल सकती है। तो लेके चलो स्मॉल लीग में लेके चलो भाइयों। एस्टर टर्नर टोटल जीएल पे करेंगे, देखना भी होगा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, या फिर मेरे हिसाब से एस्टर टर्नर की जगह पर केल मार्स को लाना चाहिए, उनसे ओपन कराना चाहिए। केल मार्स राहुल ओपन करें, इनका ज़्यादा कोई काम बचा नहीं है। आयुष बटोर ने टोटल जीएल पे करेंगे भाइयों, स्मॉल लीग में इनको कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। कुणाल पांड्या ये भी देखो कह सकते हो कोई अच्छा खासा फॉर्म चल नहीं ना बैट से ना बॉल से, तो उनको भी जीएल में ही ट्राई करना। रवि बिश्नोई देखो सेकंड बॉल में ट्राई करना तो कर सकते हो, वरना फर्स्ट बॉल में इतना सजेस्ट नहीं करूंगा। क्या है देखो भाइयों, लखनऊ की टीम यदि 180 190 बनाती है, यदि केएल मैच ओपन आता है खेलता है, तो देखो भाइयों केएल मैच खेलता है तो अच्छे खासे रन बनाकर दे सकता है। तो उस केस में फिर 200 रन बनते हैं यदि लखनऊ की तरफ से, तो फिर बिश्नोई इम्पोर्टेंट हो जाए क्योंकि 4 ओवर कन्फर्म रहेंगे। और जिस हिसाब के कह सकते हो हैदराबाद के बैट्समैन हैं सबके सब 150 पे ऑल आउट या फिर 250 ओवर रन बनाने वाले हैं, तो कोलैप्स कर सकते हैं प्रेशर में, विकेट फेंक सकते हैं। तो उस केस में रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना फर्स्ट बॉलिंग को मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इनसे देखो पीयूष चावला कंपेयर मत करो, पीयूष चावला अलग ब्रांड है, अलग उनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए उन्होंने हैदराबाद के सामने 3 विकेट निकाल लिए। इनसे देखो 3 मीन की विकेट की उम्मीद मत रखना, 1 या 2 विकेट की उम्मीद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखो भाई सेकंड बॉल में ही ट्राई करना, फर्स्ट बॉल में मेरे हिसाब से कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं रहेगा। नवीन उलक देखो भाई बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों में लेके चलो, बढ़िया ऑप्शन रहेगा। पिछली बार 3 विकेट निकाले भाई ने, तो अच्छा हमारे लिए ऑप्शन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में प्रॉपर 2 ओवर डेथ में होते हैं, सेकंड बॉलिंग में भी देखो भाई वो डेथ में ही बॉलिंग करेंगे। अब रन चाहिए हो ना चाहिए हो, ये बॉलिंग तो देखो डेथ में ही करता है, तो अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। स्लोअर कटर का यूज़ करता है, छोटा ग्राउंड है यहाँ पर, जो स्लोअर कटर का स्लो गेंदबाजी करेगा वही मेरे हिसाब से बचेगा, नहीं तो जो पेस देगा भाई वो छक्के चौके खाएगा ज़्यादा। तो नवीन उलक एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। मोहसिन खान देखो भाई देखना होगा खेलते भी हैं या नहीं खेलते हैं, क्योंकि पिछली बार इनको कुछ हेड में प्रॉब्लम आ गई थी। खेलते हैं देखो फिर मैं आपको इनका लाइनअप पे बता दूंगा, वरना रखना हो देखो खेलते हैं तो फर्स्ट बॉल में ही रखना, सेकंड बॉल में ड्रॉप करके चल सकते हो। यश ठाकुर देखो भाई दोनों इनिंग में अच्छा काम कर देंगे हमारे लिए, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों में लेके चलो। पिछली बार केकेआर के सामने 1 विकेट मिला भाई को, 20 ओवर यही करता है, 18 ओवर ये करता है, एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट बॉल में तो रख के ही चलो, सेकंड बॉल में भी रख के चलना। ये देखो नवीन उलक का भाई ये समझो, क्योंकि ये भी स्लोअर कटर का यूज करता है अच्छा खासा, तो अच्छा हमारे लिए काम करता है। बॉल फर्स्ट में तो लेके चलो ही, बॉल सेकंड में रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, वरना मेरे हिसाब से आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। जीएल में देखो भाई फर्स्ट बॉल में केबीसी देके भी चल सकते हो। तो भाई ये कुछ मेरे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में, यदि आप इनको लेके चलोगे और अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे इन प्लेयर को लेके, तो अच्छा खासा रैंक ला सकते हो। वरना स्मॉल लीग में देखो इनको लेके ही चलना, आप सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर जाएंगे। तो भाई वो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना भाइयों, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी अपडेट डालता रहता हूँ कि मतलब कब क्या हो रहा है, क्रिकेट की क्या न्यूज़ है, तो सब अपडेट वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।